तो बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल से स्वागत है। तो आज हम बताएंगे पहले इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म माने मेंडल ने जो ला दिया है उसका आर्थिक महत्व दैनिक जीवन में क्या होता है वो। तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है, नंबर 1, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। तो इस केस में हम करते क्या हैं, जैसे मान लीजिए कि इम्प्रूवमेंट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स, तो कोई प्लांट्स है ये, सपोज दैट इसमें मान लीजिए कि कोई एक प्लांट ऐसा प्लांट्स है जो कि हाई यील्ड हो, जो कि हाई यील्ड हो और लो रेसिस्टेंट हो, जो लो रेसिस्टेंस, और एक ऐसा प्लांट हो जो कि इसका अपोजिट हो, जो कि लो यील्ड हो और उसमें हाई रेसिस्टेंट हो, जो है वो हाई रेसिस्टेंस पावर हो, जो है वो मान लो लो यील्ड और हाई रेसिस्टेंट। और इसको बोलते हैं हाई यील्ड, माने एच और आर एक हो गया, एच हो गया। और सेकंड होता है आर और एच मान लीजिए, जो है वो आर और नहीं, इसमें मान लीजिए कि एच आर हो, जो है वो इसको ऐसा कर देते, जो है वो एच और आर हो, जो है वो। तो हाई यील्ड और लो रेसिस्टेंट प्लांट हो। अब करते क्या है कि इससे जो है माने कि जो पालन ग्रेन निकलेगा, जो पालन होगा वह हो जाएगा एच आर, ये हो गया पालन ग्रेन। और इससे बनेगा एच आर माने क्या हो जाएगा, ये एक सेल हो जाएगा, मान लीजिए एक सेल हो गया, जो है वो एक सेल। अब जब दोनों क्रॉस कराते हैं वो, तो ए हो जाएगा एच और आर हो जाता है, जो है वो। और ये जो प्लांट होगा वह प्लांट हाई यील्ड और हाई रेसिस्टेंट माने क्या, एक ऐसी प्लांट जाती है जिसमें कि यील्ड कैपेसिटी ज्यादा है वो, लेकिन रोग से लड़ने की क्षमता क्या है वो, मान लीजिए फंगस से लड़ने की क्षमता क्या है वो कम है वो। और सेकंड एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि यील्डिंग कैपेसिटी तो कम है वो, और लेकिन रोग से लड़ने की क्षमता क्या है वो ज्यादा है वो। तो अब इससे जब पॉलन ग्रेन बनेगा तो ये हो जाएगा एच आर, और इसमें क्या हो जाएगा एच आर हो जाता है वो, माने एक सेल का हो गया। तो जब क्रॉस करते हैं तो अब आती है जो प्लांट बनेगा वह हाई यील्ड और हाई रेसिस्टेंट, माने क्या मतलब उसमें उपज क्षमता ज्यादा रहेगी और रोग से लड़ने की क्षमता क्या होती है वो ज्यादा होती है वो। तो अब आती है जो ब्रीडिंग सेंटर होते हैं जहाँ पर प्लांट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ पर मेंडल का जो लॉ है वो उसको फॉलो करके न्यू प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं। तो नंबर 1 रहा। नंबर सेकंड होता है मेंडल का जो लॉ होता है वो सेकंड कहाँ लागू होता है वो, नंबर सेकंड लागू होता है, ये होता है इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द एनिमल्स। नंबर सेकंड इम्प्रूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, माने जो जंतु की नस्लें होती हैं वो। तो इसके माने ह्यूमन जो मेंडल का जो जेनेटिक्स
इनहेरिटेंस है वो, इसके द्वारा दो जो नस्ल होते हैं वो, उनके द्वारा हम क्रॉस करा करके एक ऐसे वैरायटी ला देते हैं जो कि जिससे कि हमको मीट भी मिलता है और उस एनिमल से हमको अधिक मात्रा में मिल्क मिलता है वो। जैसे मान लीजिए कि एक काऊ है जिसमें की कैपेसिटी जो है वो कैपेसिटी माने कि कैपेसिटी जो है वो मिल्क जो है कम मात्रा में दे रही जो है वो है, और एक जो है वो बुल होता है वो, और बुल अच्छे नस्ल का होता है वो। तो जब क्रॉस कराएंगे तो जो एक काऊ होगी, जो काऊ होगी जो कम मिल्क देती है, वह क्रॉस जब करेगी तो अच्छी क्वालिटी वाली नस्ल मिल जाती है वो। ऐसे जो होता है ऐसे सीप में होता है वो, सीप में जो होता है ऐसे क्वालिटी ला देंगे क्रॉस करके कि क्या होता है कि जो अच्छी मतलब कि जब सीप क्रॉस करा देंगे वो, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो सीप होगी वो उसका दो फायदा हो जाता है वो, जो ग्रुप वैरायटी आ जाती हैं उसका मीट भी अच्छा होता है और उसमें जो है जो उसके हेयर्स होते हैं वो, चूंकि हेयर्स जो होता है, हेयर्स आर द सोर्स ऑफ, उससे ब्लैंकेट वगैरह बनती जो है वो, माने कि तो उसका यूटिलाइज जो होता है माने दोनों फायदा होता है, मीट मिल जाता है वो और उससे हेयर्स मिल जाते जो है वो, तो दोनों फायदा हमको शेष मिल जाता जो है वो। तो ऐसे कुल मिलाकर के बहुत सारे जितने एनिमल होते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, इसके हम नस्लों का सुधार जो है वो बाय द मेंडलिज्म हम कर सकते हैं। अच्छा, अगला होता है इन द कॉमर्शियल फील्ड। कॉमर्शियल फील्ड, अच्छा कॉमर्शियल फील्ड में ये होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कैश क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो, जैसे तंबाकू हो गया, आलू हो गया जो है वो, आलू, तंबाकू, चाय, कहवा, काफी जो होते हैं ये सब कॉमर्शियल प्लांट होते हैं और इनको हम कैश क्रॉप बोलते हैं वो, कैश क्रॉप। तो जो कैश क्रॉप प्लांट होते हैं इनको हम जो है वो मिनरल स्लैश यूटिलाइज करके हम अच्छी जातियों को बना सकते हैं और इनकी उपज क्षमता अधिक हो जाती है और अधिक जल्दी भी ये तैयार हो जाते हैं। तो इतनी है जो कि मिनरल स्लैश होता है जहाँ पर कि मेंडलिज्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो। नेक्स्ट होता है डेविएशंस फ्रॉम द मेंडल्स रेशियो रूल्स। नेक्स्ट हेडिंग, न्यू हेडिंग, डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो। Deviations from Mendelian रूल्स और उसको रेशियो बोलते हैं वो। तो इसमें क्या होता है कि जो मेंडल ने ला दिया है इसको बोलते हैं मेंडल के नियम के विचलन या उसको डेविएशन बोलते हैं वो। तो एक्चुअली क्या होता है कि मेंडल ने जो नियम दिया है वह मेंडल का जो लॉ होता है वो बहुत जगह फॉलो नहीं होता है वो, और उसको जो होता है डेविएशंस ऑफ द मेंडेलियन बोलते हैं, मतलब मेंडेलियन रूल्स का विचलन बोलते हैं वो। और ये इस पर दो पॉइंट पर डिपेंड करता है वो। एक होता है नंबर 1 एलिलिक जीन इंटरेक्शन, नंबर 1 होता है उसको बोलते हैं जेनेटिक की जीन इंटरेक्शन, और सेकंड होता है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, माने 2 इसमें टाइप होता है जो है वो। एक को बोलते हैं एलिलिक जीन इंटरेक्शन और सेकंड होता है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। तो फर्स्ट आता है एलिलिक जीन इंटरेक्शन। तो एलिलिक जीन इंटरेक्शंस जो होता है यह एलील्स के रूप में, एलील्स या एलोमार्फ के रूप में जीन का इंटरेक्शन होता है वो। तो व्हेन इंटरेक्शन विद द फॉर्म ऑफ एलिलिक जीन दैट इज नोन एज द एलिलिक जीन इंटरेक्शन, और ये एलील्स को इसको हम एलील्स या एलिलोमार्फ बोलते हैं वो। और ये जो होता है
इसमें कुछ निम्न दृष्टांत आते हैं वो। नंबर वन होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नंबर वन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इसकी हिंदी होती है अपूर्ण प्रभाविता। यह हिंदी होता है, इंग्लिश होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और नंबर सेकंड कोडोमिनेंस, और इसकी हिंदी होती है सह प्रभाविता। कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। और नंबर सी होता है लीथल जीन्स। लीथल जीन्स, और इसको बोलते हैं घातक जीन, या इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स। लीथल जीन्स, या इसको बोलते हैं घातक जीन कहा जाता है वो। और नंबर डी होता है मल्टीपल एलिलिज्म। और इसकी हिंदी होती है बहु एलीलवाद। तो नंबर एलिगेशंस में कुछ दृष्टांत देखने को मिलते हैं वो। नंबर वन होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इसकी हिंदी होती है अपूर्ण प्रभाविता। और सेकंड होता है कोडोमिनेंस, इसकी हिंदी होती है सप्रभाविता। और अगला होता है लीथल जीन्स, इसको बोलते हैं घातक जीन, या इसको बोलते हैं मृत्युकारक जीन कहा जाता है वो। और सेकंड फोर्थ होता है मल्टीपल एलिलिज्म, या इसकी हिंदी होती है बहुगुण एलीलवाद, या कहलाता है मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं वो। तो इसकी फर्स्ट हेडिंग आती है, फर्स्ट हेडिंग होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फर्स्ट हेडिंग है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नंबर वन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इसकी हिंदी होती है अपूर्ण प्रभाविता। अब देखिए मेंडल का लॉ है वो, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है, माने मेंडल ने जो प्रबलता या डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया है, माने इस अपूर्ण प्रभाविता माने यहाँ पर नहीं लागू होता, जो है वो माने इनकम्प्लीट होता है। जैसे कि एक प्लांट होता है और उस प्लांट का नाम है मिराबिलिस जलापा, और इसका बोटेनिकल नेम होता है, ये तो बोटेनिकल नेम है वो, और इसका कॉमन नेम होता है जापानीज 4 o'clock प्लांट। तो मिराबिलिस जलापा जो होता है इसको बोलते हैं जापानीज 4 o'clock प्लांट होता है वो। अब इस केस में क्या होता है कि मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है वो इस प्लांट में नहीं लागू होता है, माने एडेप्ट नहीं होता है वो। अच्छा, इस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक फ्लावर है, ये यहां पर है, ये एक फ्लावर है, ये इसका एक प्लांट मान लीजिए कि रेड फ्लावर है, माने लाल पुष्प वाला है, और दूसरा प्लांट वाला जो है वो व्हाइट फ्लावर वाला है, वो माने सफेद पुष्प वाला है वो। तो रेड फ्लावर माने क्या होता है, इसको जो जीनोटाइप होता है इसको WW बोलते हैं वो, और इसका जो जीनोटाइप होता है
वह स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं वो। और ए हो गया पी जनरेशन, पी जनरेशन हो गया जो है वो। अब आती है कि यहां पर जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया जो है वो, क्रॉस पॉलिनेशन। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है इसको बोलते हैं जीनोटाइप कहलाता है वो, जीनोटाइप कहलाएगा। अब आती है इससे जब गैमेट्स बनेगा तो यहां पर कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। और एक कहलाते हैं पेरेंट्स गैमेट्स कहलाते हैं वो, पेरेंट्स एक गैमेट्स कहलाते हैं वो। अब आती है कि जब ये दोनों क्रॉस करेंगे, सेग्रीगेशन होगा, तो ए बन जाता है डब्ल्यू और डब्ल्यू। और यहां पर चूंकि रेड फ्लावर जो है डोमिनेंट ओवर द व्हाइट फ्लावर, लेकिन यहां पर तो उसके अनुसार जो है यहां पर हाइब्रिडेड मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल, लेकिन चूंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो, माने रेड फ्लावर जो है व्हाइट फ्लावर के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट नहीं होता है वो, बल्कि व्हाइट फ्लावर जो है रेड फ्लावर को कैरेक्टर को थोड़ा सा ब्लेंड माने संदूषित कर देता है वो, उसको ब्लेंड बोलते हैं वो, ब्लेंड कर देता है वो। तो ब्लेंड होने कारण जो कलर मिल जाता है वहां पर रेड कलर नहीं बल्कि पिंक कलर मिल जाता है वो, पिंक कलर। और मिलना चाहिए हाइब्रिडेड मिलना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है कि ये व्हाइट कलर जो है ये रेड कलर को ब्लेंड कर देता है वो। और पिंक कलर मिलने के कारण जो है माने कि यहाँ पर हाइब्रिड का पिंक मिल जाता है वो। और इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, F1 जनरेशन आर इट इज नोन एज द फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहलाता है वो। अब आती है कि जब इसे गैमेट बनाएंगे, अब आगे बढ़ाएंगे, तो ए हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू और यहां पर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू। फिर अब ए जो होता है इसको बोलते हैं गैमेट्स ऑफ F1 जनरेशन, गैमेट्स ऑफ F1 जनरेशन। तो अब आती है कि इसको जो है वो माने कि जो मतलब कि एक कलर डोमिनेंस होता है, इसको कार्ल कोरलेंस एक साइंटिस्ट आए हैं वो, इसका वर्णन कार्ल कोरलेंस नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रस्तुत किया था वो। कार्ल कोरलेंस नामक वैज्ञानिक ने मिरेबिलिस जलापा नामक प्लांट में इसको देखा। अच्छा आगे देखते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जब इसका हम कराते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या जब इसका हम स्वपरागण कराते हैं वो, तो जब स्वपरागण कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डब्ल्यू और डब्ल्यू हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू और ए हो जाएगा। इसको जब क्रॉस कराएंगे तो ए बन जाएगा, यहां पर हो जाएगा ऊपर फीमेल का और यहां पर नीचे मेल का हो जाएगा। ए हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू, माने ए वाला ये हो जाएगा। इसको कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, फिर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। तो ए हो जाता है प्योर रेड, माने ए वाला हो जाएगा, ये हो गया प्योर रेड। और ये दोनों अकॉर्डिंग टू मेंडल जो है हाइब्रिडेड आना चाहिए, लेकिन हाइब्रिडेड नहीं मिलता है वो, बल्कि ए मिल जाता है पिंक मिल जाता है वो, गुलाबी कलर मिल जाता है वो। और ए वाला जो होता है ए वाला व्हाइट का है वो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा व्हाइट हो जाता है जो है वो। तो रेशियो जो होता है ए मिल जाता है 1:2:1। तो इसमें क्या होता है, एक तो प्योर रेड हो गया और दो पिंक हो गया और एक व्हाइट हो गया। माने कि यहाँ पिंक आना ए इंडिकेट करता है कि एक रेड फ्लावर जो है रेड कलर जो है व्हाइट कलर पर पूर्णतः डोमिनेंट नहीं है वो,
और व्हाइट कलर ने रेड कलर के कलर को ब्लेंड कर दिया जो है वो, इसलिए यहाँ पर जब क्रॉस कराते हैं वो तो पिंक कलर आता है वो। और इसका वर्णन जो है वो एमेंडल का डेविएशन है वो, और इसको कार्ल कोलेंस नामक वैज्ञानिक ने मिराबिलिस जलापा में इसको सबसे पहले उन्होंने प्रस्तुत किया था। इतना रहा लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हो गया। और ये जो जनरेशन होती है इसको बोलते हैं F2 जनरेशन है। ये कहलाता है F2 जनरेशन, या ये कहलाती है द्वितीय पीढ़ी, या इसको बोलते हैं सेकेंड फीलियल। ये कहलाता है सेकेंड फीलियल जनरेशन, इसको हम बोलते हैं वो। नेक्स्ट नेक्स्ट है कोडॉमिनेंस, या उसको बोलते हैं सहप्रभाविता। सहप्रभाविता, कोडॉमिनेंस, सहप्रभाविता। सहप्रभाविता या उसको हिंदी में बोलते हैं कोडॉमिनेंस, सहप्रभाविता। तो सह माने साथ साथ, प्रभावी माने प्रभावी। जिस समय पेरेंट्स में दोनों कैरेक्टर्स साथ साथ प्रभावी हों, और दोनों कैरेक्टर जो है वो प्रभाविता माने डोमिनेंट कैरेक्टर माने कि दोनों साथ साथ प्रभावी हों, उसको हम कोडॉमिनेंस बोलते हैं वो। जैसे कि शार्ट हार्ड एनिमल, शार्ट हार्ड एनिमल्स, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें कुछ एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसका हो गया। सेकंड एग्जाम्पल होता है IA और IB, माने AB ब्लड ग्रुप, उसको बोलते हैं रुधिर वर्ग का जो AB ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप, AB कोडॉमिनेंस एग्जाम्पल होता है वो। और नंबर थर्ड होता है चिंपैंजी, ओरंगुटान और कुछ मनुष्यों में, माने जो एप्स होते हैं वो, एप्स में खास करके चिंपैंजी, ओरंगुटान एंड सम ह्यूमन। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड ग्रुप जो होता है वह यमियन ब्लड ग्रुप, और जिसमें कि 3 टाइप जीनोटाइप, एक तो यम, और सेकंड होता है यन, और थर्ड होता है यम। तो यह जो यम जो ब्लड ग्रुप होता है वह भी इसी कोडॉमिनेंस का एग्जाम्पल है वो। तो 3 एग्जाम्पल खास करके जो है वो, नंबर 1 शार्ट हार्ट एनिमल, नंबर 2 AB ब्लड ग्रुप का, और नंबर 3 एप्स और सब ह्यूमंस, माने एप्स एंड सब ह्यूमंस माने कुछ मनुष्यों में, सब ह्यूमंस में जो है ये ब्लड ग्रुप का पाया जाना, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कोडॉमिनेंस। तो इसमें क्या होता है कि जब हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे पहला होता है शार्ट हार्ट एनिमल्स, जो मैमल्स होते हैं, जो थे वो शार्ट हार्ट मैमल्स में। इस केस में क्या होता है शार्ट हार्ट मैमल्स में, तो इसमें क्या होता है कि
इसमें कुछ जीनों का माने क्या मतलब, एक होता है रेड कलर, और सेकंड होता है व्हाइट कलर। तो रेड कलर है, या इसको रेड कलर आर, अगर ब्राउन कलर हो जो है वो ब्राउन कलर, माने कैपिटल आर और ए स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो रेड कलर जो है और व्हाइट कलर हो। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि ए वाला क्या हो गया, ये दोनों होमोजाइगस हैं ये, माने कैपिटल आर क्या हो गया, ए हो गया होमोजाइगस, और ए क्या हो गया, ए भी होमोजाइगस हो गया जो है वो, होमोजाइगस हो गया जो है वो। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि जब इसके बाद जब क्रॉस कराते हैं वो, तो कैपिटल आर हो गया, यहां से क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया जो है वो। इसके बाद जब क्रॉस कराते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर लैक ऑफ डोमिनेंस, माने कि को डोमिनेंस में जो होता है इसमें लैक ऑफ डोमिनेंस होती है, माने दोनों साथ साथ प्रभावी होते हैं वो। तो इस केस में क्या होता है कि रेड कलर और व्हाइट कलर जब दोनों क्रॉस कराते हैं तो ए आर और ए आर, ये दोनों मिलकर के चितकबरा कलर, और उसको बोलते हैं रोन कलर्ड, या उसको बोलते हैं चितकबरा। माने जो बाल होता है, अगर एक जो है रेड कलर हेयर वाला हो एनिमल, और एक व्हाइट कलर वाला एनिमल हो वो, तो जब क्रॉस कराते हैं तो दोनों में जो होता है वो साथ साथ डोमिनेंस होते हैं वो, और जो होता है कलर जो मिलता है वह रोन कलर मिलता है वो, और इसको बोलते हैं को डोमिनेंस बोलते हैं जो है वो। हो गया, ठीक है, थैंक यू।